अष्टावक्र गीता का 58 प्रसंग सूत्र। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ के कारण व्याकुल रहता है, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, उपरोक्त सूत्र का ये अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञानी कर्म नहीं करता, वो आलसी अकर्मण्य हो जाता है, मठों मंदिरों और एकांत में आकर बैठ जाता है। लोगों से दान दक्षिणा भेंट पूजा लेता है, उनसे पांव दबवाता है एवं कर्म से विमुख हो जाता है, बल्कि वो सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होकर फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता। यही कर्म का सौंदर्य है, यही कर्म की कुशलता है। गीता में कहा है, योग से ही कर्म में कुशलता आती है। पैसों के लिए काम करने वालों और स्वांत सुखाए काम करने वालों के लिए इससे देखते हो, पैसों के लिए काम करने वालों और स्वांत सुखाए काम करने वालों की कला, संगीत, साहित्य और अन्य कार्यों में कितनी कुशलता होती है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। अष्टावक्र इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी यदि इस तत्व बोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते, उसे आलसी कहा जाएगा। बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्प रहता है। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो चुके हैं, इसलिए वो सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करता हुआ भी अशांति, सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी अशांति को प्राप्त नहीं होता। यही कर्म की कुशलता है जो योगी को ही प्राप्त होती है। इसलिए संसार छोड़ने या कर्मों से भागने मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति है, जो
आत्मबोध से संभव है। इतनी ही है। बताइए पहले किरण जी। जय गुरुदेव माँ। माँ बहुत सुंदर बताया कि कर्म तो हम करते ही हैं, पर कर्म करने का दृष्टिकोण क्या है, मतलब किस वृत्ति कैसी चल रही है उसकी। तो ज्ञानी और अज्ञानी कभी कभी कुछ भी नहीं करता हुआ भी संकल्प विकल्प में फंसा हुआ है, और फिर भी वो कर्म बंधनों में है, क्योंकि चित्त की वृत्ति तो अभी कर्म में ही है। और कहा कि ज्ञानी कर्म करते हुए भी उस कर्म बंधन से नहीं बनता। हालांकि गीता में कहा है भगवान ने कि कर्म को करो तो योग के साथ करो तो कर्म योग बन जाता है। तो कहा कि अज्ञानी इस बात को सुनेगा तो वो देखता है कि ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा, उसको ऐसा लगता है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आलसी बन जाएगा, निष्कर्म बन जाएगा। परंतु वो सोचेगा कि मैं अब कुछ नहीं कर रहा, पर उससे उल्टा हुआ, क्योंकि वो संकल्प विकल्प भी चल रहे हैं और अभी भी मन के अंदर ये भाव तो चल रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं ज्ञानी हो गया, तो एक अभिमान ने भी उसको घेर लिया। तो यहाँ अष्टावक्र जी यही समझाना चाहते हैं कि हमारा जो विचार है, किस भावना से हम काम कर रहे हैं, कैसे उससे जुड़े हुए हैं। तो जो ज्ञानी है वो सब कुछ करते हुए भी निष्कर्म है, प्रभु को सब कुछ समर्पित करता है, उसको नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूं। जबकि जीवन में यदि वो गृहस्थ है तो उसे सब करना पड़ता है, सन्यासी को भी अपने कर्म करने पड़ते हैं, उनके भी पूजा पाठ नियम साधना सब होती है, पर ये सब करते हुए भी वो कहीं भी अपने आप को उसके साथ जोड़ते नहीं है कि मैं कर रहा हूं। तो बस यही फर्क है कि अज्ञानी न करते हुए भी कर्ता बन जाता है और ज्ञानी करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। इसलिए ज्ञानी को कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता और अज्ञानी कर्म के बंधनों में बंधता चला जाता है। तो कहना यही चाहते हैं कि हमें आलसी कर्म का त्याग नहीं करना है, पर कर्म किस वृत्ति से कर रहे हैं, बस उसी पे हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि अकर्ता के निष्काम भाव से, बिना किसी चाहत के, बिना किसी वासना के यदि हम कर रहे हैं तो योग बनेगा परमात्मा का, अन्यथा वो हमारे लिए कर्म बंधन बन जाएगा। माँ यही समझ में आया मेरे को। बहुत ही सुंदर, बहुत क्लियर बोला। जय गुरुदेव माँ। बताइए। हरिओम। नविता बताइए। हाँ, हरिओम माँ। हरिओम। आज के सूत्र में यही बताया कि जैसे कल बताया था ना कि संसार कर्तव्य, वहां संसारी मतलब संसार की कर्तव्य, ऐसे प्राय पता। तो यहाँ पे आज ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ज्ञानी कुछ कर्म नहीं करता है या सब कुछ त्याग कर बैठ गया, वो सब कुछ करता है, लेकिन अंदर की वृत्तियां जो है वो उसकी शांत हो जाती है, कि कोई संकल्प विकल्प वैसे नहीं चलता उसके अंदर। तो यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि ऐसा नहीं है ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम कर्म का क्या करते थे, वो नहीं है कि वो सहज स्वाभाविक जो कर्म होते हैं वो करता ही चला जाता है। और अज्ञानी इसकी अलग सोचता है कि वो क्या सोचता है, यदि कि वो कर्मों का त्याग करने में लगा रह जाता है कि वो त्याग कर देंगे तो मुझे कर्म बंधन ही नहीं होगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन बाहर से भले ही वो कर्म छोड़ दे, लेकिन अंदर से तो इसके वही संकल्प विकल्प रहता है, अंदर से शांत नहीं रहता, वही विक्षेप बने रहते हैं। तो इसलिए कहा कि वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पे यही है कि ये बताया कि न तो संसार को छोड़ना है, न कोई कर्म से भागना मुक्ति है, बल्कि हमारे ही अज्ञान को मिटाकर जब चित्त की शांत अवस्था प्राप्त होती है उसको ही मुक्ति कहा, उसको ही वही जो शांत अवस्था प्राप्त होती है वो आत्मबोध से ही प्राप्त होती है, कि बिना उसके ये ऐसी अवस्था बनती नहीं है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट बताया है कि कर्मों का त्याग नहीं करना है, बल्कि उसके फल की आकांक्षा, मतलब सहज स्वाभाविक हो कि बस कर्म करना है, कोई आकांक्षा नहीं रखनी है। और अज्ञानी यही सब रखता करता है तो अशांत बना रहता है और ज्ञानी शांत है। हरि। बहुत सुंदर।